गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट में। आज के दिन मैं आपके लिए फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 5 ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर जिनमें रिसेंटली एफआईआईज और डीआईज की होल्डिंग में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो कोई डिटेल एनालिसिस की वीडियो नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे इन कंपनीज के अंदर जो एफआईआईज और डीआईज की होल्डिंग में चेंजेस आए हैं। इसके अलावा मैं आपको चेकआउट करूंगा इन कंपनीज के वैल्यूएशन, और लास्टली हम चेकआउट करेंगे कि इन कंपनीज के मैनेजमेंट ने जो फ्यूचर की रेवेन्यू की गाइडेंस है वो किस हिसाब से दे रखी है। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो ये तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था। इसके अलावा जैसा आप सब लोग को पता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए रेगुलरली कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। ये मेंबर्स ओनली वीडियो होती हैं। तो अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, मैंने आपके लिए 2-3 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट एरोस्पेस और इंजीनियरिंग कंपनी है, इसका डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था। ये कंपनी हाई ग्रोथ स्मॉल कैप है। तो आप इस डिटेल एनालिसिस को जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि ये कंपनी इससे पहले मैंने आपके लिए कभी भी कवर नहीं की है। तो दोस्तों, मैं इसी तरीके से अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए रेगुलरली कुछ इसी तरह का खास कंटेंट पोस्ट करते रहता हूँ। तो अगर आप लोग ये कंटेंट चेकआउट करना चाहते हैं तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जैसे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप उनमें से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे मेरे चैनल की एक स्पेशल मेंबरशिप है जिसका नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर मेंबरशिप। उस मेंबरशिप को लेने के बाद आप लोग डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको ये सारी वीडियोस एक साथ चेकआउट करनी है तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे मेंबर्स ओनली टैब पे क्लिक करना है। मेंबर्स ओनली टैब के अंदर आपको जो मैंने प्रीवियसली भी आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट किए हैं, स्पेशली यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए, ये सब देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, पिछले एक महीने में मैंने आपके लिए कई इस तरह की इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली वीडियोस पोस्ट किए हैं। पिछले एक महीने में आपको 7-8 ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद ये कंटेंट को जरूर चेकआउट कीजिए। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको सिंपली पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है, इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी दोस्तों मेंबर्स ओनली कंटेंट की। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे कल के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी है, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने 5-6 दिनों पहले आपके लिए इंडिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, इसके अंदर से 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज को सेलेक्ट करके इनका कंपेरेटिव एनालिसिस किया था। ये तीनों की तीनों कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज है। तो आप इस कंपेरेटिव एनालिसिस को भी चेकआउट कर सकते हैं। इस एनालिसिस से आपको इन कंपनीज में डिफरेंशिएट करने में मदद मिलेगी। तो ये तो दोस्तों बात हो गई चैनल के कंटेंट की। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की हमारी 5 कंपनियों में से जो सबसे पहली कंपनी है, इसके बारे में हम बेसिक ओवरव्यू करते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों, हम इन कंपनीज का डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि इन सब कंपनीज के ऊपर मैं आपके लिए पहले से ही डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ। ये सारी वीडियोस आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। तो आज की दोस्तों हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी है वेलिएंट कम्युनिकेशंस। ये कंपनी आप सब लोग को पता है, पिछले 2-3 सालों से मैं आपके लिए लगातार कवर कर रहा हूँ। अगर आप कंपनी का बेसिक ओवरव्यू करें तो कंपनी यहाँ पे 30 साल से दोस्तों पावर कर रही है इनोवेटिव IT OT सॉल्यूशंस को फॉर कस्टमर वर्ल्ड वाइड इन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन, प्रोटेक्शन, NAS, SAN और डाटा स्टोरेज, साथ पे साइबर सिक्योरिटी। तो कंपनी दोस्तों काफ़ी वाइड वैरायटी के आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर काम करती है, जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी भी आता है, डाटा स्टोरेज भी आता है। लेकिन कंपनी का जो मेजोरिटी बिजनेस आता है 60 से 65% का, वो पावर सेक्टर से आता है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी के पास 30+ ईयर का एक्सपीरियंस है इस टाइम पे बिजनेस में। यहाँ पे 110+ कंट्रीज है जहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट को। और ये दोस्तों आपको इससे पता चलेगा कि कंपनी के जो कस्टमर है आपको सारे टॉप क्लास कस्टमर दिखेंगे। ग्लोबल लेवल पे दोस्तों यहाँ पे ABB, स्नाइडर इलेक्ट्रिक जैसी बड़ी कंपनियां इसके कस्टमर है। इसके अलावा आपको नासा, टेस्ला और US स्टेट डिपार्टमेंट जैसे भी इसके कस्टमर दिखेंगे। तो ये सब आपको कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में बताता है। इसके अलावा दोस्तों 500+ प्रेस्टीजियस कस्टमर से कंपनी के पास इन टोटल 6000+ यहाँ पे पावर सबस्टेशन है जिनके अंदर कंपनी ने काम किया है। तो ग्लोबल यूटिलिटी पार्टनर है, खाली इंडिया के अंदर नहीं दोस्तों, ग्लोबल लेवल पे भी इस तरह की पावर यूटिलिटीज के साथ काम करती कंपनी। अगर आप देखिए कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1993 में। वेलिएंट कम्युनिकेशन डिजाइन करता है और मैन्युफैक्चर करता है एडवांस IT और OT कम्युनिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन, प्रोटेक्शन, ट्रांसमिशन, नेटवर्क अटैच स्टोरेज जिसको आप NAS कह सकते हैं। इसके अलावा स्टोरेज एरिया नेटवर्क जिसको आप SAN कह सकते हैं।
डाटा स्टोरेज और साइबर सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स और सॉल्यूशंस, ये सब टेलर किए जाते हैं फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटी और स्काडा एप्लीकेशंस। तो दोस्तों कंपनी ने सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन किया है 110 प्लस कंट्रीज में। कंपनी की करंट टेक्नोलॉजी सर्व करती है पावर की यूटिलिटीज को, रेलवे को, ऑयल एंड गैस सेक्टर को, एयरपोर्ट्स को, डिफेंस को और स्काडा सिस्टम्स को अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ पे दोस्तों वैलिड कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट है जो सक्सेसफुली डिप्लॉय हुए हैं 6000 प्लस यहाँ पे पावर सबस्टेशंस के अंदर, रेंजिंग फ्रॉम 765 केवी टू 33 केवी। ये सपोर्ट करते हैं मिशन क्रिटिकल ऑपरेशंस को। अनमैच्ड यहाँ पे रिलायबिलिटी होती है इनकी और परफॉर्मेंस होता है। तो आप कह सकते हैं रिलायबल के साथ साथ सिक्योर और फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया कंपनी का। अगर आपको कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर जो मैंने आपके लिए डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी के करंट वैल्यूएशन और इसकी मार्केट कैप। करंटली कंपनी की मार्केट कैप है 1243 करोड़ की। तो अभी भी दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी आपको 51.4 का दिखेगा। अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें दोस्तों तो 57.1 का दिखेगा। तो अभी भी दोस्तों इंडस्ट्री के मुकाबले आपको करंट कंपनी के वैल्यूएशंस कम दिखते हैं। अगर आप कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 39.7 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 30 का है। यहाँ पे काफी फास्ट स्पीड से ग्रो करती हुई कंपनी है दोस्तों। कंपनी की सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों की 39.2% की है और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 144% की, क्योंकि कंपनी के मार्जिन लगातार आपको एक्सपेंड होते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर आप कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.03 का है, यानी डेट से रिलेटेड कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं जिस चीज़ के लिए हमने आज की वीडियो बनाई है वो है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों कुछ काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग तो माइनॉरिटी से कम हुई है 40.62% से 39.65% की। लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस आए हैं आपको आते हुए देखेंगे डीआईएस की होल्डिंग में। डीआईएस की होल्डिंग दोस्तों यहाँ पे 1.58% से इंक्रीज होकर 3.28% की हुई है। तो यहाँ पे आपको लगभग डबल होती दिख रही है डीआईएस की होल्डिंग। और ये दोस्तों हुआ है यहाँ पे मार्च से जून के पीरियड में। तो आप कह सकते हैं रिसेंटली यहाँ पे डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को लगभग डबल किया है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के अंदर जो नंबर ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स हैं ये भी आपको काफी बड़े तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए मार्च में टोटल शेयर होल्डर्स कंपनी में 7950 थे, जो अब इंक्रीज होकर यहाँ पे 9281 हो गए हैं। तो दोस्तों आपको वैसे भी पता होना चाहिए करंटली इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी काफी बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। तो यहाँ पे किसी भी कंपनी के अंदर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ना पॉजिटिव होता है लिक्विडिटी के लिए, तो ये पॉजिटिव बात है। तो ये दोस्तों आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट कंपनी थी जिसके बारे में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई। अब हम चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है ज़ेन टेक्नोलॉजीज। इसके ऊपर भी दोस्तों मैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ। ज़ेन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे बिल्ड करती है ट्रेनिंग सोल्यूशंस जो डेवलप करते हैं कॉम्बैट रेडी यहाँ पे सोल्जर्स को और काउंटर ड्रोन सोल्यूशंस को फॉर सेफर स्काइज। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो कॉम्बैट रेडी सोल्जर्स होते हैं ये सेव करते हैं लाइव्स और इंक्रीज करते हैं चांस ऑफ मिशन सक्सेस। तो कंपनी के जो ट्रेनिंग सोल्यूशंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी के लिए। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए दोस्तों 200 प्लस पेटेंट्स हैं जो कंपनी ने यहाँ पे फाइल किए हैं ग्लोबली। सोल्यूशंस कंपनी के पास 1000 प्लस हैं जो डिप्लॉय किए हैं कंपनी ने। ईयर्स ऑफ लेगेसी यहाँ पे अगर आप देखें 32 साल का कंपनी का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। 90% यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यू आते हैं रिपीट कस्टमर्स आते हैं। तो ये भी दोस्तों काफी पॉजिटिव बात है। कंपनी के लगातार आपको काफी इंपॉर्टेंट रिपीट कस्टमर्स दिखेंगे। अब हम चेकआउट करें इसके बिजनेस के बारे में थोड़ी और बेसिक डिटेल। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सोल्यूशन दोस्तों जो कंपनी प्रोवाइड करती है इनको हम चेकआउट करते हैं। तो कंपनी एंटी ड्रोन सिस्टम्स के अंदर काम करती है। तो एंटी ड्रोन सिस्टम दोस्तों वर्क करते हैं ऑन ड्रोन डिटेक्शन, क्लासिफिकेशन और ट्रैकिंग, ऑन पैसिव सर्विलेंस, कैमरा सेंसर और साथ में यूटिलाइज करने के लिए थ्रेट्स को थ्रू जैमिंग और ड्रोन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे दोस्तों काफी बड़ी प्लेयर है इस टाइम पे इंडिया की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो अगर आप ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर किसी इंपॉर्टेंट कंपनी को स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस कंपनी को भी जरूर स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के दूसरे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है कॉम्बैट ट्रेनिंग सोल्यूशंस। यहाँ पे कंपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग कराती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे लाइव रेंजेस के अंदर काम करती है, लाइव सिमुलेशन के अंदर काम करती है और साथ में वर्चुअल सिमुलेशन में भी काम करती है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के सोल्यूशंस हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप, उसके वैल्यूएशन। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 16,500 करोड़ की है। तो अभी भी एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी रेशियो आपको दिखेगा 86.1 का। अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो आपको 60.0 का दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी की जो वैल्यूएशन है हल्का सा हाइट साइड में है। इसके अलावा अगर आप कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 16.2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 10.7 का दिखेगा। लेकिन ये भी दोस्तों काफी फास्ट स्पीड से ग्रो करती हुई कंपनी है। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ 46.5% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 66.8% की है। तो आज की ये दूसरी कंपनी भी हाई ग्रोथ कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है। तो इस कंपनी में भी आपको डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं आया है, आपको 48.51% की दिखेगी। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं आपको एफआईआईज और डीआईज दोनों की होल्डिंग में आते हुए दिखेंगे। अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों यहाँ पे दिसंबर से मार्च के बीच में तो एफआईआईज की होल्डिंग 5.54% की थी, ये इंक्रीज होकर 5.99% की हुई है। इसके अलावा जो डीआईज की होल्डिंग 7.86% की थी, ये इंक्रीज होकर 10% की हुई है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों 2% से ऊपर का डीआईज की होल्डिंग में इंक्रीज दिख रहा है इस क्वार्टर में। तो ये कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव बात है। तो आप कंपनी का अगर आप टोटल एफआईआईज डीआईज का शेयर देखें तो आपको 16% से ऊपर का जाता हुआ दिख रहा है।
तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी ज़ेन टेक्नोलॉजीज के यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अब हम चलते हैं आज के हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी भी डिफेंस की कंपनी है, इसका नाम है पारस डिफेंस। इसके ऊपर भी दोस्तों मैंने आपके लिए काफ़ी लंबी डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई है कुछ ही दिनों पहले, तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ यहाँ पे प्रोडक्ट और सॉल्यूशंस फॉर डिफेंस और स्पेस एप्लीकेशन। यहाँ पे कई कैटेगरीज के अंदर दोस्तों कंपनी इस टाइम पे इंडिया में मार्केट लीडर है। इनका स्पेशली फोकस यहाँ पे डिफेंस और स्पेस सेक्टर के अंदर। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स हैं दोस्तों जिनके अंदर कंपनी काम करती है। पहला वर्टिकल आपको दिखेगा ऑप्टिक्स और ऑप्टोनिक्स सिस्टम्स का। इसके अलावा दूसरा वर्टिकल है डिफेंस इंजीनियरिंग का। इसके अंदर आपको दिखेगा डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमपी प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस और हैवी इंजीनियरिंग। यहाँ पे 40+ ईयर का कंपनी को एक्सपीरियंस है दोस्तों इस बिजनेस के अंदर काम करने का। तो कंपनी दोस्तों इन्वॉल्व है करंटली टेक्नोलॉजीज के अंदर रॉकेट और मिसाइल्स की, स्पेस और स्पेस रिसर्च की, इसके अलावा नेवल सिस्टम्स की, लैंड और आर्मर्ड व्हीकल्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, सर्वेलेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग टू नेम अ फ्यू। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज है जो इन्वॉल्व है इस टाइम पे टेक्नोलॉजीज में, सच एज ड्रोन्स, आरएफ और माइक्रोवेव, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, ईओ और आईआर सिस्टम्स फॉर एवियोनिक्स प्लेटफॉर्म्स और क्वांटम कम्युनिकेशंस अमंग अदर्स। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी है जो ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, तो आप इस कंपनी को भी ड्रोन इंडस्ट्री के लिए स्टडी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने किया कंपनी का बेसिक ओवरव्यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ करंटली कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशन। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप आपको 9,867 करोड़ की दिखेगी। तो आप लोग दोस्तों इसको मिड कैप कंपनी कह सकते हैं। करंटली स्टॉक का पी रेशियो आपको 115 का दिखेगा, इंडस्ट्री का 60.20 का। तो इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों करंटली कंपनी के वैल्यूएशन आपको एक्सपेंसिव दिखेंगे। यहाँ पे कंपनी की पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ देखेंगे आप 28.9% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 33% की है। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 16.9 का और रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6 का। यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी में भी डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं आया है। अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे आपको 53.20% के आसपास की दिखेगी जून में। यहाँ पे लेकिन एफआईआईज और डीआईज ने काफ़ी बढ़िया तरीके से जून में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। एफआईआईज की होल्डिंग दोस्तों जो यहाँ पे 5.06% की थी, ये जून में आपको इंक्रीज होकर 8.29% की होती दिख रही है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे जो डीआईएस की होल्डिंग 1.24% की थी, यहाँ पे डबल से ज़्यादा बढ़ी है और ये इंक्रीज होकर 3.04% होती दिखी है। तो यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से दोस्तों जो 6% के आसपास होल्डिंग थी कंपनी की पिछले क्वार्टर में, ये अब आपको 11.5% के आसपास जाती हुई दिख रही है। तो हम कह सकते हैं काफ़ी शार्प इंक्रीज आया है एफआईआईज और डीआईएस दोनों की होल्डिंग में। इसके अलावा दोस्तों एक और पॉजिटिव बात है, टोटल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 40.52% से कम होकर 35% की रह गई है, यानी पब्लिक से यहाँ पे माल उठाया जा रहा है एफआईआईज और डीआईएस के द्वारा। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट करा यहाँ पे पारस डिफेंस के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। अब हम चलते हैं आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है विंटेज कॉफी और ब्रेवरेजेस। इस कंपनी के ऊपर भी दोस्तों मैंने आपके लिए रिसेंटली काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखी हैं। यहाँ पे कंपनी का बिजनेस सिंपल है, तो मैं आपको कुछ बेसिक ओवरव्यू नहीं दूंगा। कंपनी एक्सपोर्ट करती है यहाँ पे कॉफ़ी को। इसके अलावा दोस्तों पिछले कई क्वार्टर से देखिए कंपनी की लगातार जो कैपेसिटी थी 100% यूटिलाइजेशन पे चल रही थी, जिसके कारण कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया था। पिछले क्वार्टर में कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंड हुई है और लगभग आपको 75% कंपनी की कैपेसिटी में एक्सपेंशन दिख रहा है। तो आने वाले क्वार्टर्स दोस्तों कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं क्योंकि डिमांड काफ़ी हाई है, इसलिए कंपनी की जो कैपेसिटी थी फुल पे चल रही थी, अब यहाँ पे 75% का इंक्रीज करंट कैपेसिटी में यहाँ पे जो डिमांड थी इसको काफ़ी बड़े तरीके से पूरा करते हुए दिखेगा। इसके अलावा इस कंपनी के ऊपर भी मैं आपके लिए कई इंपॉर्टेंट वीडियो पहले बना चुका हूँ डिटेल एनालिसिस की, तो आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके। यहाँ पर दोस्तों करंटली कंपनी की मार्केट कैप आपको 2350 करोड़ की दिखेगी। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है जो। यहाँ पे स्टॉक का पी आपको 32.6 का दिखेगा, इंडस्ट्री का पी 26 का दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं कहूँगा वैल्यूएशन काफ़ी डिसेंट है जिस हिसाब से ग्रो कर रही है कंपनी। और जनरली दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो इस तरह की कंपनीज होती हैं अपने फील्ड में देखिए जो डोमिनेट करती हैं खासकर एफएमसीजी सेक्टर में, वो आपको हमेशा हायर वैल्यूएशन पे दिखेंगी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 106% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 165% की है। तो यहाँ पे लगातार कंपनी के मार्जिन में भी एक्सपेंशन हो रहा है और कंपनी की सेल्स भी ग्रो कर रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है करंटली, स्पेशली अपनी फ्रीज ड्राइड वाली कॉफी की कैपेसिटी को कंपनी बढ़ाएगी और उस कैटेगरी के अंदर कंपनी के मार्जिन अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि मार्जिन भी फ्यूचर में इंप्रूव हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.22 का है, इस कंपनी में भी डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको लगातार कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। एक साल के अंदर तो काफ़ी बड़े चेंजेस आए हैं। अगर आप देखें यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग तो 34% के आसपास कंसिस्टेंट है पिछले कुछ क्वार्टर से। एफआईआईएस की होल्डिंग में यहाँ पे पॉजिटिव चेंज आया है, 4.38% से एफआईआईएस की होल्डिंग बढ़ के 4.84% हुई है और यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग 6.27 से बढ़ के 6.62 हुई है। अब यहाँ पे दोस्तों पिछले एक साल में और भी शार्प इंक्रीज आया है। अगर आप देखें पिछले साल मार्च 25 में तो यहाँ पर टोटल डीआईएस की होल्डिंग खाली 1.86% की दिखेगी आपको। तो एक साल के अंदर दोस्तों होल्डिंग इंक्रीज होकर 1.86% से यहाँ पे आपको 7.62% होती दिख रही है, यानी लगातार पिछले एक साल से हर क्वार्टर में डीआईएस अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे मार्च के बाद
जून 25 में आपको होल्डिंग इंक्रीज होती दिखी, अगले क्वार्टर में फिर दोबारा इंक्रीज हुई, इस क्वार्टर में भी इंक्रीज हुई दिसंबर 25 में, और करंट क्वार्टर में भी इंक्रीज हो चुकी है। तो पिछले एक साल में लगातार डीआईज अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये दोस्तों इस कंपनी का इंपॉर्टेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न था। अब हम चलते हैं आज के हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है बेल लैब्स इंडस्ट्री। इस कंपनी के ऊपर भी मैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो पहले पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी का दोस्तों अगर हम ओवरव्यू करें तो कंपनी स्टेब्लिश थी 1988 में। बेल लैब्स इंडस्ट्री स्पेशलाइज करती है यहाँ पे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और ऑटोमोटिव और वाइट गुड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे इसका टर्न अराउंड दिखेगा आपको करीबन 7,484 करोड़ का। एक डाइवर्सिफाइड दोस्तों प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रखती है कंपनी, कंसिस्ट करता है जो ऑटोमोटिव शीट मेटल्स का, यहाँ पे कास्टिंग पार्ट्स का, पॉलीमर कंपोनेंट्स का, सस्पेंशन और मिरर सिस्टम्स का। स्पेसिफिकली कंपनी यहाँ पे सर्व करती है टू व्हीलर्स को, थ्री व्हीलर्स को और फोर व्हीलर्स पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स को। कंपनी ने दोस्तों ऑल्सो स्टार्ट किया यहाँ पे डिलीवर करने के लिए ई मोबिलिटी कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स। और कंपनी की जो कोर स्ट्रेंथ है लाई करती है यहाँ पे डिलीवर करने के लिए कस्टमर्स की सक्सेस को थ्रू यहाँ पे एजाइल और रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग। और ये दोस्तों आपको इससे पता चलेगा कि इंडिया के अंदर कंपनी मार्केट शेयर में डोमिनेट करती है। जिस सेगमेंट के अंदर कंपनी काम करती है उसमें कंपनी का 25% के आसपास का मार्केट शेयर है पूरे इंडिया में। तो इन सब चीज़ों के अलावा दोस्तों रिसेंटली भी कंपनी न्यूज़ में थी, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी शानदार तरीके से डाइवर्सिफिकेशन किया अपने बिजनेस में। कंपनी ने अपनी नई सब्सिडी की शुरुआत की है एरोस्पेस की फील्ड में, जो कंपनी की एंट्री मार्क करते हैं यहाँ पे एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर। तो इस तरह की कंपनियां दोस्तों जो पहले से शीट मेटल के अंदर देखिए एक्सपीरियंस रखती है काम करने का, उनको काफ़ी ईजी होता है ट्रांजिशन करना इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में। तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको चेकआउट करता हूँ 15+ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं कंपनी की, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है दोस्तों। इसके अलावा आपको टॉप के यहाँ पे 25+ प्रेस्टीजियस कस्टमर दिखेंगे कंपनी के। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बिजनेसेस आपको दिखेंगे 8+, यहाँ पे एम्प्लॉयज दिखेंगे 2000+, एसोसिएट्स यहाँ पे दिखेंगे 7000+, और कंपनी का टोटल टर्नओवर दिखेगा आपको 7484 करोड़ का। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी बड़े स्केल पे कंपनी काम कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कौन कौन से बिजनेस एरियाज हैं कंपनी के। यहाँ पे आपको मेटल फॉर्मिंग दिखेगा, पॉलीमर दिखेगा, सरफेस ट्रीटमेंट दिखेगा, मिरर्स दिखेंगे, सस्पेंशन, सब असेंबली, मेटल फैब्रिकेशन और यहाँ पे फ्लोरिकल्चर। इसके साथ साथ दोस्तों एरोस्पेस इंडस्ट्री जैसे मैंने आपको बताया उसके अंदर भी कंपनी ने एंट्री कर ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और वैल्यूएशन। तो बेल लैब्स इंडस्ट्री दोस्तों अब एक लार्ज कैप हो चुकी है। अगर आप इसकी मार्केट कैप देखें तो आपको 21,000 करोड़ की दिखेगी। यहाँ पे स्टॉक का पी 43.7 का है, इंडस्ट्री का पी 30 का। तो दोस्तों फ्यूचर के लिए देखिए जो करेक्टराइजेशन है यहाँ पे इंडस्ट्री पी का, ये सही नहीं होगा क्योंकि कंपनी की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे पी है जो थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर की जो कंपनियाँ हैं वो हायर पी कमांड करती हैं। यहाँ पे करंटली दोस्तों कंपनी का पी है जो आपको 43 के आसपास का दिखेगा। इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि कंपनी की जो फ्यूचर की ग्रोथ की गाइडेंस है दोस्तों, स्पेशली यहाँ पे कंटेंट पर व्हीकल के हिसाब से कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से इंक्रीज करने वाली है उसमें। और कंपनी का कहना है कि ऑलरेडी ये 10% से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट करेंगे एक साल के अंदर एरोस्पेस सेक्टर से। तो यही सब रीजन है जिसके कारण कंपनी यहाँ पे हायर पी कमांड कर रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 13.8 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 11.8% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 21.6% की है। यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.24 का है। तो दोस्तों इस कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं इस कंपनी के भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग 66% के आसपास मेंटेन्ड है। यहाँ पे एफ ने माइन्यूट से डिक्रीज किया है। एफ की होल्डिंग 8.90% से डिक्रीज होकर 8.86% की हुई है, लेकिन दोस्तों काफ़ी माइन्यूट इंक्रीज है जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे डीआईज में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर से। अगर आप डीआईज की होल्डिंग देखिए दोस्तों, यहाँ पे सितंबर 25 में तो 4% की थी, ये दिसंबर 25 में इंक्रीज होकर 9.27% की हुई, यानी डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज हुई। और करंटली भी दोस्तों यहाँ पे मार्च में 9.27% से डीआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 10.16% किया है। तो ओवरऑल आपको पिछले कुछ क्वार्टर्स में एफ डीआईज की होल्डिंग दोनों बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन डीआईज की होल्डिंग तो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार बढ़ी है। और टोटल अब इस कंपनी में आपको 90% के आसपास की दिखेगी एफ डीआईज की होल्डिंग कंबाइंड रूप से। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई आज की हमारी 5th इंपॉर्टेंट कंपनी। और वैसे तो दोस्तों मैं आज 5 इंपॉर्टेंट कंपनी कवर करने वाला था, लेकिन लास्ट में मैं आपको एक और कंपनी चेकआउट कराता हूँ जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, जिसका नाम है हिमालय स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी है, इसकी मार्केट कैप 30,000 करोड़ की है। यहाँ पर अगर आप कंपनी का पी रेशियो देखें तो 45.8 का है, इंडस्ट्री का पी 51 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन आपको बेटर दिखेंगे। यहाँ पर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 22.1 का है, रिटर्न इक्विटी 17.8 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है आपको कम दिखेगी 3.76% की, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे आपको 46.6% की दिखेगी। यहाँ पे दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो 0.16 का है। तो कंपनी में कर्जे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इस कंपनी के बारे में, क्योंकि मैंने आपके लिए थोड़े दिनों पहले इस कंपनी का एक डिटेल एनालिसिस कवर किया है। ये कंपनी करेंटली काम करती है एनोड और कैथोड टेक्नोलॉजी के अंदर, और इंडिया में दोस्तों एनोड और कैथोड मटेरियल का कोई भी कमर्शियल प्रोड्यूसर नहीं है इस कंपनी के अलावा। और आप लोग को पता होना चाहिए लिथियम सेल के अंदर दोस्तों 50 से 65% के आसपास का जो खर्चा होता है वो एनोड और कैथोड मटेरियल का होता है। तो यहाँ पे इस कंपनी के पास इस वैल्यू चेन के अंदर आप कह सकते हैं बैटरी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। तो अगर आप किसी भी इंपॉर्टेंट प्लेयर को दोस्तों स्टडी करना चाहते हैं बैटरी की टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आप कह सकते हैं वैल्यू चेन में, क्योंकि दोस्तों सेल की मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है
उसके अंदर यही मटेरियल लगते हैं जो कंपनी अकेली बनाती है इंडिया में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने रिसेंटली काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन किया है अनऑर्डर्ड कैथोड मटेरियल के अंदर, और इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के अंदर जो आप चेकआउट कर सकते हैं, जो मैंने आप लोग के लिए इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है उसमें। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस कंपनी के भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसमें भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। जो प्रमोटर की होल्डिंग है तो कंसिस्टेंट है यहाँ पे 52.49% के आसपास। यहाँ पे FIS की होल्डिंग में पॉजिटिव चेंज आया है। FIS की होल्डिंग 5.98% से इंक्रीज होकर 6.80% हुई है, और यहाँ पे DIS की होल्डिंग भी दोस्तों जून में 3.22% से इंक्रीज होकर 3.33% की हुई है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं FIS और DIS दोनों की होल्डिंग में। तो ये दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज थी जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको क्विकली चेकआउट कराऊंगा इन कंपनीज के मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है फ्यूचर की वो कैसी दिखती है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखिए वैलिएंट कम्युनिकेशन के अंदर, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने कोई स्पेसिफिक गाइडेंस दे रखी है FY27 की, लेकिन कंपनी का कहना है कि प्रीवियस जो ग्रोथ पाथ है इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आप दोस्तों इस क्वार्टर के रिजल्ट्स का वेट कर सकते हैं, क्या पता उसके बाद मैनेजमेंट यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट गाइडेंस दे। यहाँ पे अगर आप दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी देखें जेन टेक्नोलॉजीज, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी है FY27 की रेवेन्यू की। मैनेजमेंट के मुताबिक ये रेवेन्यू आपको 4000 करोड़ के आसपास का दिखेगा, और लॉन्ग टर्म की कंपनी की यहाँ पे जो टारगेट है 50% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के नेक्स्ट 3 सालों के लिए। तो दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग टारगेट है, अगर 3 साल तक लगातार कंपनी 15% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है पारस डिफेंस। इसके अंदर भी मैनेजमेंट ने काफी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रखी है 30 से 40% की रेवेन्यू ग्रोथ की FY27 में और FY28 में। यहाँ पे कंपनी का कहना है कि स्टेबल रहेंगे इसके मार्जिन, और यहाँ पे आप लोग को इंप्रूवमेंट भी आता देख सकता है मार्जिन में। अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों यहाँ पे विंटेज कॉफी और ब्रेवरेजेस। यहाँ पे भी मैनेजमेंट ने कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल गाइडेंस नहीं दी है, लेकिन कंपनी का कहना है कि सिमिलर गाइडेंस रहेगी। और आपने देखा होगा दोस्तों पिछले साल कंपनी ने कितनी शानदार ग्रोथ करके दिखाई है, और यहाँ पे दोस्तों इस साल भी मैनेजमेंट सिमिलर ग्रोथ इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कंपनी की कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन फुल चल रहा था पिछले कुछ टाइम से, लेकिन अब कंपनी ने 75% कैपेसिटी इंक्रीज किया है। और कंपनी का कहना है दोस्तों कि यूटिलाइजेशन आपको यहाँ पे करीबन FY27 में 95% पहुंचता दिखेगा। तो आप दोस्तों खुद इमेजिन कर सकते हैं 75% कैपेसिटी में एक्सपेंशन हुआ है, और इस साल अगर टोटल यूटिलाइजेशन भी 95% जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे काफी बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी का कहना है कि यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव होंगे और अराउंड 19% जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है बेलरेज इंडस्ट्री। यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट ने कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं रखी है, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट का क्लियरली कहना है जो कंटेंट पर व्हीकल है यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा, कंपनी का ये जंप कर जाएगा 65 से 70% के आसपास, जो बहुत पॉजिटिव चेंज जाएगा। ये जंप आएगा दोस्तों यहाँ पे 2 व्हीलर्स के अंदर, और इसके अलावा कंपनी का जो कंटेंट पर व्हीकल है दोस्तों यहाँ पे 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल्स में ये 40 से 45% जा सकता है। तो ये दोस्तों काफी पॉजिटिव चेंजेस होंगे। कभी भी किसी कंपनी का देखिए कंटेंट पर व्हीकल बढ़ेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक की मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा। साथ में दोस्तों कस्टमर्स के साथ देखिए रिलेशनशिप और बेटर होता है, और आप जितना ज़्यादा कंटेंट बनाते होंगे एक सिंगल बाइक के अंदर किसी कस्टमर के लिए, वो कंपनी को प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे कस्टमर की स्टिकीनेस, क्योंकि कंपनी किसी भी इस तरह के कस्टमर को जिससे बहुत ज़्यादा कंटेंट खरीदती हो उसको स्विच नहीं करती है। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे एरोस्पेस सेक्टर के अंदर भी क्या रखा है कि क्लियरली यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे अबव 10% टोटल रेवेन्यू में गोइंग फॉरवर्ड। और आप लोग को पता है जो एरोस्पेस का सेक्टर है उसमें भी मार्जिन काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा दोस्तों HCL ने भी यहाँ पे कोई फॉर्मल न्यूमेरिकल गाइडेंस दे रखी है, लेकिन मैनेजमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है बहुत टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ग्रोथ इन FY27, और ये पॉसिबल हो पाएगा यहाँ पे कंपनी की जो नई कैपेसिटी है जैसे जैसे रैंप अप करेगी। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप डिटेल एनालिसिस की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं HCL के ऊपर। वहाँ पे मैंने आपको काफ़ी बड़े तरीके से जो कंपनी बड़ा कैपेक्स करी है उसकी डिटेल बता रखी है। तो ये दोस्तों आज की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज थी जिनकी मैंने आपको ग्रोथ की गाइडेंस दिखाई, मैनेजमेंट ने जो प्रोवाइड किया है। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस बनाई गई है। हमने अपने किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस रन पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो होप करता हूँ आपको आज की एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।